जोधपुर लोकसभा क्षेत्र जोधपुर और जैसलमेर के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नगर जोधपुर, यह कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह नगर भी है। हालांकि बीते 16 वर्षों में यहाँ लोकसभा के 4 चुनाव हुए हैं और इनमें से कांग्रेस मुश्किल से एक बार ही जीत पाई है। बाकी के तीनों चुनाव बीजेपी की झोली में गए हैं। जानते हैं इस सीट का गणित हमारी इस खास रिपोर्ट में। जोधपुर लोकसभा सीट पर छिड़ा दिलचस्प मुकाबला। इस सीट पर रहा है अशोक गहलोत का दबदबा। क्या बन रहे हैं जोधपुर लोकसभा सीट के समीकरण? सूर्य नगरी में किसका भाग्य होगा उदय? साल 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान का सियासी गणित इस बार बिगड़ा हुआ है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी राजस्थान के समीकरणों में काफ़ी हद तक इस बार बदलाव किए हैं। कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवारों की चुनावी ताल के आगे कांग्रेस और बीजेपी की जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं फीकी हो चुकी है। और ऐसे ही फीकी उम्मीदों के साथ साथ जोधपुर लोकसभा सीट भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जहां गजेंद्र सिंह शेखावत को यहां चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से करण सिंह उचियारना यहां चुनावी मैदान में है। दोनों के बीच में ही खासी टक्कर इस बार इस सीट पर देखने को मिल रही है। बताते चले कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को पाने के लिए अपना चुनावी कैंपेनिंग किया और लाव लश्कर के साथ चुनावी मैदान में गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए चुनावी प्रचार प्रसार किया, और खुद कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उसने भी करण सिंह उचियारना के लिए यहाँ पर चुनावी प्रचार प्रसार किया। उसके बाद जोधपुर की सरजमीन पर काफ़ी हद तक सियासी मायनों में चेंजेस देखने को मिले। अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन होगा जो इस सीट से संसद तक का सफर तय कर पाता है। राहुल जांगीर, इंडिया वॉइस, जोधपुर। जोधपुर लोकसभा सीट पर इस बार भाजपा से जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के करण सिंह उचियारना में सीधी टक्कर है। जोधपुर शहर की विधानसभा में गजेंद्र सिंह शेखावत का मजबूत आधार है, वहीं करण सिंह उचियारना ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभाओं में मजबूत है। साल 2008 के परिसीमन के बाद यहां का जाट बहुल क्षेत्र पाली में चले जाने से यह सीट राजपूत बहुल हो गई। इसके अलावा इस सीट पर बिश्नोई समाज का भी खासा प्रभाव है, जबकि कुछ इलाकों में मुस्लिम वोट निर्णायक है। साल 1952 में अस्तित्व में आई इस लोकसभा सीट पर स्वतंत्र प्रत्याशी जसवंत राज मेहता सांसद बने थे, जबकि 2014 और 2019 के चुनाव में लगातार 2 बार जीतकर बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत यहां से सांसद बने। राजस्थान के जोधपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में अब तक हुए चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहा है। इस सीट से राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत सर्वाधिक 5 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। जोधपुर अशोक गहलोत का गृह नगर है। यहां अब तक हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सर्वाधिक 8 बार जीत दर्ज की, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने 5 बार चुनाव जीता है। इस बार इस सीट पर गजेंद्र सिंह शेखावत का मुकाबला कांग्रेस के करण सिंह उचियारना से है, जबकि पिछले चुनाव में उन्होंने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को करीब 3.25 लाख मतों से चुनाव हराकर दूसरी बार संसद पहुंचे थे। इस बार वैभव गहलोत को जोधपुर से टिकट नहीं देकर उन्हें जालौर सिरोही लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा रहा है। इस बार के चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर ही चुनाव लड़ा है, जबकि उचियारना ने प्रदेश की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की उपलब्धियों और कांग्रेस की नई 5 गारंटियों के साथ एक बार सेवा का मौका देने का आग्रह किया है। जोधपुर लोकसभा सीट पर जहां भाजपा केंद्र की मोदी सरकार की गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस विकास को मुद्दा बना रही है। अब ये तो नतीजे ही बता पाएंगे कि सूर्य नगरी में किसका भाग्योदय होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सत्ता के महासंग्राम में आगे फिर हाजिर होंगे दूसरे लोकसभा सीटों के सियासी गणित के साथ। तब तक देखते रहिए इंडिया वॉइस राजस्थान।